तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और महायुद्ध के गंभीर हालात आने वाले वक्त में पैदा हो सकते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर लागू, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले ईरान की तरफ से कहा गया यूएई पर हमले किए गए, हालांकि ईरान ने इनकार किया, लेकिन अब यूएई डायरेक्ट इन्वॉल्व होता हुआ जंग में नजर आ रहा है। सीज फायर के बाद दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा तो निकला नहीं और अब इसका अंजाम हमारे सामने है। सुरभि, हालांकि परमाणु कार्यक्रम बंद करने की अमेरिकी मांग को ईरान पूरी तरह ठुकरा चुका है और परमाणु कार्यक्रम के बदले अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए भी तैयार। एक और बड़ी बात, ट्रंप के 14 सूत्रीय प्रस्ताव में परमाणु मुद्दा, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय संघर्ष भी शामिल रहा है। समीर। जी हां, अमेरिका ईरान शांति समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बल्कि अगर यह कहा जाए तो झगड़े की जड़ ही सबसे बड़ी हॉर्मुज स्ट्रेट ही नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता, जबकि ईरान इस पर भी अड़ा हुआ है और इस पर फिलहाल बातचीत के लिए तैयार नहीं है। बातचीत कामयाब हुई तो 30 दिनों के भीतर विस्तृत समझौते पर आगे की बातचीत मुमकिन होगी, इसके आसार फिलहाल नजर आते हैं। सीज फायर के बीच युद्ध रुका हुआ है, लेकिन बड़ी जंग कभी भी शुरू हो सकती है, इसके आसार। तो देखिए, अमेरिका ईरान जंग में फ्रांस की एंट्री हो गई है। यह खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। लाल सागर में तैनात होगा फ्रांस का नौसैनिक बेड़ा। फ्रांस का नौसैनिक बेड़ा लाल सागर के लिए रवाना भी हो गया है। बेड़े में चार्ल्स डी गॉल के साथ इटालियन और डच युद्धपोत भी शामिल हैं। हॉर्मुज के बेहद करीब तैनाती की पूरी प्लानिंग की गई। सवाल यही है कि आखिर वॉरशिप की तैनाती क्यों? क्योंकि हार्मूज के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने ज्वाइंट प्लान बनाया है। गठबंधन में 50 से ज्यादा देश भी शामिल है और हार्मूज से ही बारूदी सुरंग को हटाना मकसद है। हालांकि जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी और बड़ी बात यही है कि सिर्फ बारूदी सुरंग हटाई जाएंगी। जंग में शामिल फ्रांस और ब्रिटेन नहीं होंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम से भी फ्रांस किनारा कर चुका है और यही एक और प्लान ऑफ एक्शन है जिसे अब मनीष डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे ये नहीं रह सके स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के इस हालात को देखते हुए। लेकिन आज जो हालात बने हुए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि यूएई और अरब देश जिस तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि आपने इस सिचुएशन में फंसाया है, तो आज के इस हालात से निपटने के लिए आपको भी तो हमें एक सिक्योरिटी कवर देना होगा। क्या ये मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, स्थिति वाकई में जटिल है कि कौन किसका साथ देगा, किसका नहीं देगा। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग में भले ही यूरोपीय देश दूर हो गए थे, लेकिन कितने समय तक वो दूर रहेंगे, कितने समय तक वो अमेरिका के पक्ष में नहीं आएंगे, या यूं कहें कि अगर ये इस जंग को आगे यूएई लीड करने लगा तो फिर यूरोपीय देशों का क्या रुख होगा, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि आखिर में जब ये चुनने की नौबत आएगी कि आपको ईरान को चुनना है या यूएई को चुनना है, तो आप जानते हैं कि तमाम पश्चिमी देश और यूरोपीय देश किस मुल्क को चुनेंगे। तो अभी स्थिति बहुत तेजी के साथ बदल रही है। आने वाले कई दिन काफ़ी अहम होंगे, लेकिन हाँ, एक बात तो साफ तौर पर लग रहा है कि हर हालत में ईरान की घेराबंदी हो रही है। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से बेदखल करने की जो तैयारी चल रही है, उसी के तहत देखें कि एक के बाद एक अलग अलग मुल्कों के वॉरशिप वहां पर पहुंच रहे हैं और यह सबसे खतरनाक स्थिति है जो आने वाले समय में ईरान बनाम बाकी मुल्कों के जंग का रूप ले सकती है। कैप्टन श्याम कुछ ऐड करना चाह रहे थे इस पर। कैप्टन श्याम, क्या मकसद नजर आ रहा है? अमेरिका के साथ भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली साथ भी नजर आ रहे हैं फ्रांस और ब्रिटेन, फिर ऑपरेशन फ्रीडम में ही शामिल हो जाते। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। जब मैं 40 दिनों से कह रहा हूं कि ऑपरेशन एप्साइड्स जो हुआ था यूती के अगस्त में, यूरोपियन नेवल फोर्स आई थी 15 देशों की, और लगातार फ्रांस ब्रिटेन मीटिंग कर रहा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी करीब 1 महीने पहले, जहां ईरान भी मौजूद था। ये सारी बातें हो चुकी। G7 में मार्को रूबियो बोल के आए हैं परसों कि आप लोग आइए, यूनाइटेड नेशन कहा जा रहा है कि टास्क फोर्स बनाइए। ये जो आ रहा है फ्रांस का वॉरशिप, ये कैरियर किस लिए आ रहा है? बाय द वे, ये 40 दिन से ये मेडिटेरियन में खड़ा था, ये डिफेंस कवर दे रहा था इजराइल को। आप समझिए, गए थे साइप्रस फ्रांस के राष्ट्रपति, ये मार्च में हुआ था। ये सब ये कवर तो दे रहा था। मेरी बात समझिए, पॉलिटिकल विल के हिसाब से वॉरशिप्स ओवरनाइट रोल चेंज करते हैं। वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए आ रहे हैं, अटैक भी करेंगे, कोई ठिकाना नहीं। कहेंगे हम क्राइसिस के लिए आए हैं, होगा कुछ और। लेकिन फिलहाल प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत नहीं करके वो न्यू फ्लैग के साथ कहेंगे हम माइंस खोलने आ रहे हैं। जापान के मैरीटाइम फोर्सेस को अमेलगमेट किया गया था 1 महीने पहले, सारे माइंस ऊपर से ईरान से जंग में अमेरिका से दूरी बनाए रखने का दिखावा भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं
अपना ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में ईरान को मात दी जा सके। और सबसे बड़ी मात तो यही होगी ईरान के लिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण उससे छीन लिया जाए, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।